गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे वुमेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और उनका समाधान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं दिखाई देती है, उनके जैविक व सामाजिक कारण क्या होते हैं, मानसिक पर उनका प्रभाव क्या होता है और मानसिक समस्याओं के क्या लक्षण होते हैं और सहायता उपचार के लिए हमें आगे क्या करना है। जानेंगे महिलाओं में आम मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या दिखाई देती है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम यानी प्रसवोत्तर अवसाद। यह बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं में होने वाली एक गंभीर और स्थायी उदासी की स्थिति है। जैसे कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन जो है नॉर्मल तरह पुरुषों में महिलाओं में दिखाई देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद ही दिखाई देता है। जो डिप्रेशन जिसे हम प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद दिखाई जो देता है 6 महीने के अंदर, उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। दूसरी बीमारी है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसे सामान्यकृत चिंता विकार जिसे कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर भी एक ऐसी बीमारी है जो हर तरह के उम्र में पाई जाती है, बच्चों में, बड़ों में या महिलाओं में, पुरुषों में पाई जाती है। लेकिन यह एंजाइटी डिसऑर्डर जब प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम विषय में या जब डिलीवरी के बाद दिखाई देता है, यह विशेष बीमारी जो इस बीमारी में अत्यधिक महिलाओं में अत्यधिक और अनियंत्रित चिंता बनी रहती है। चिंता जो हमेशा सताती रहती है, जिससे महिलाओं को बेचैनी और जीवन के प्रभावित जो डे टू डे लाइफ जिसे हम जीवन कहते हैं उसको प्रभावित करता है। खाने के विकार, यह क्या है? बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। यह जो पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं, यह भी सिर्फ महिलाओं में दिखाई देती है। जो यंग गर्ल्स होते हैं, स्पेशली 18, 21 या 30 के अंदर, जो बैलेट डांसर्स होती है, जिसे मॉडलिंग करना है, ऐसे तरह के महिलाओं में यह बीमारी दिखाई देती है। इस जब एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम देखेंगे, इस विकार में व्यक्ति का वज़न बढ़ने का डर बहुत होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो महिला होती है जो इस बीमारी से पीड़ित होती है, उसको वज़न बढ़ने का डर बहुत होता है। इस वजह से वह खाना कम खाती है और जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। मेन जो बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें खाना कम खाने की वजह से वेट गेन होने का फियर होता है, उसकी वजह से गंभीर समस्याएं दिखाई देती है। नेक्स्ट बीमारी है जिसे हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। इस बीमारी में भी वज़न का एक डर रहता है, लेकिन इसमें व्यक्ति जो है, महिला है जो है, खाना खाती है, लेकिन वज़न बढ़ने के डर की वजह से वह उल्टी करके उसे निकाल देती है। तो बुलिमिया नर्वोसा में भी वेट लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे खाना खाने के बाद उल्टी जिसे बोलते हैं हम, वह करके उसे वेट लॉस या वेट गेन होने नहीं देती है। और एक प्रकार की बीमारी है जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसे अभिघात जन्य तनाव विकार कहते हैं। इसमें जो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा यानी कि जो मानसिक रूप से महिला को जो घरेलू हिंसा की दर्दनाक जो घटनाएं होती है, उस घटनाओं का असर जो है मानसिक बीमारियां पैदा करती है। इसमें लंबे समय तक घरेलू हिंसा की दर्दनाक घटना के कारण महिलाओं में लंबे समय तक रहने वाला एक मानसिक और भावनात्मक तनाव, इसे PTSD हम कहते हैं। और एक जो है उसे हम कहते हैं यौन उत्पीड़न का आघात। जो यौन उत्पीड़न है उसकी वजह से भी एक मेंटली ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी दिखाई देती है। तो हमने आज डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा जैसी बीमारी देखी है।
देखा है हमने। अद्वितीय, तो अब हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। सो हार्मोनल परिवर्तन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं, यह जो हार्मोन है उसके उतार चढ़ाव से मूड डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से भावनात्मक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित मूड डिस्टर्ब कर सकता है। सो जो धार्मिक चक्र है, जो मानसिक धर्म चक्र से जुड़े हार्मोनल उतार चढ़ाव है, उस पे मूड डिस्टर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं PMDD, पोस्ट मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, डिस्फोरिया, पोस्ट मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया। सो यह एक हार्मोनल जो चेंजेस होता है उसकी वजह से ऐसा डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। यूजुअली प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से यह उत्पीड़न दिखाई देता है। सामाजिक दबाव व भूमिकाएं, सो मातृत्व का दबाव समाज द्वारा निर्धारित मातृत्व की उम्मीदें और आदर्श महिलाओं पर अतिरिक्त तनाव और चिंता का बोझ डाल सकते हैं। तो सामाजिक, जैसे कि भारतीय कल्चर में लड़का होना, इसकी वजह से कंटिन्यूस मदर को एक प्रेशर बनाए रहना, तो वह भी एक कारण होता है कि जिसकी वजह से महिलाओं को मानसिक रूप से समस्याएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। कार्य जीवन संतुलन की चुनौती, पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश अक्सर महिलाओं के लिए मानसिक थकावट और तनाव का कारण बनती है। सो वित्तीय और सुरक्षा का तनाव, जैसे हम आर्थिक समस्याएं, जो कम फाइनेंशियल स्टेटस या लो इकोनॉमिक स्टेटस के जो महिलाएं होती है, जिसको डे टू डे लेबर काम करके ही पैसे कमा के उसके बच्चों को खाना देना होता है, तो इस वजह से उसको फैमिली और उसके वर्क को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इवन अदर प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको वर्किंग क्लास और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए की वजह से भी तनाव बढ़ता है। शिक्षा और अवसरों की कमी, सो आजकल तो शिक्षा और अवसरों की कमी नहीं है, फिर भी कई एक जगह पे कई एक जगहों पे वजह से यह एक कारण भी दिखाई देता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण, नींद की समस्याएं और थकान होना, दिन भर रात में नींद नहीं आना, सुबह में थकान होना या काम में मन न लगना, ऐसी एक समस्याएं दिखाई देती है। शारीरिक दर्द, जो नींद न होने की वजह से, खाना ना होने की वजह से शरीर में सर दर्द होने लगता है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। सो मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होना चालू होता है। भावनात्मक और व्यवहारिक लक्षण, सो मिजाज में बदलाव और चिड़चिड़ापन एक ऐसा लक्षण है जो मानसिक बीमारियों का एक मेजर लक्षण दिखाई देता है। यह डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत कॉमन है, लेकिन कभी कभार अदर कोई कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिसे हमें रूल आउट करना होता है। और दोस्तों और परिवार से दूर रहना, सामाजिक गतिविधियों से बचना और उन कामों से भी मन न लगना जो पहले पसंद थे, ऐसा एक लक्षण दिखाई देता है। सोशल आइसोलेशन जिसे हम कहते हैं, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी वजह से वह सोशल समाज में रहता है, लेकिन जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी और मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, उसे सामाजिक गतिविधियों से बचना और उन कामों से भी मन न लगना, ऐसे समस्याएं दिखाई देती है। उदासी या बेचैनी महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। रिश्ते और कामकाज पर प्रभाव, पारिवारिक संबंधों पर तनाव आता है चिड़चिड़ापन से। परिवार में सदस्यों के साथ बार बार बहस या मनमुटाव होना, जिससे रिश्तों में दूरियां और तनाव बढ़ता है। कार्यस्थल पर प्रदर्शन से गिरावट, काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, कंसंट्रेशन की कमी की वजह से, समय सीमा का पालन न होने से काम में गुणवत्ता में कमी आना। जो फोकस होता है, जिसकी वजह से हम वर्क कम कर पाते हैं, उसकी वो जो फोकस है वह कम होता है, उसकी वजह से अपने डे टू डे वर्क के ऊपर भी इफेक्ट होता है। सहायता, उपचार और आगे की राह, मनोचिकित्सा और
परामर्श, यह मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को साथ जो प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनके माध्यम से हम जुड़ के अपनी मानसिक समस्याओं का उपचार ले सकते हैं। दवा, चिकित्सा, उपचार, पहले हमें मानसिक बीमारियों का पहले हमें डायग्नोज करना होता है, बाद में उसको कैटेगराइज करना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अगर डिपेंडिंग ऑन दैट ट्रीटमेंट हम करते हैं। स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प और जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सेल्फ हेल्प, जैसे शारीरिक गतिविधियाँ, योग से तनाव कम रहता है, मूड में सुधार आता है और समग्र मानसिक स्वास्थ्य से बढ़ावा देते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान करना, यह भी एक डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। सहायता समूहों का महत्व, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक में कम करना। मानसिक स्वास्थ्य में एक ऐसा जो जिसे हम एक स्टिग्मा, जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे कलंक को हमें क्या करना है, खुलकर बात करना है डॉक्टर से, और शिक्षा फैलाने में समाज व्यापक नकारात्मक धारणाएं और भेदभाव कम होता है। अगर हम इस सामाजिक कलंक जो मानसिक बीमारियों के ऊपर जो है, अगर इसे हम खुल के बात करेंगे, नकारात्मक बात ना करें और भेदभाव कम करें, तो इससे हम ऐसी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।